बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पुलाव बनाने लगा था और इमरजेंसी में खाने के लिए सोचा आपको बता दूं। 1 चम्मच मैंने तेल लिया और उसमें एक प्याज जो है, एक प्याज लाल होने के लिए डाल देते हैं। मैंने एक प्याज तकरीबन लिए और जनाब उसको मैंने डाल दिया और चूल्हा ऑन कर देते हैं। चूल्हा भी ऑन कर दिया। ये हमारी प्याज लाल होती रहेगी, इतनी में हम गरम मसाला निकाल लेंगे। गरम मसाले में मैंने चंद लौंगे निकाली हैं, चंद दाने काली मिर्च के निकाले, एक तेजपात निकाला है, 2-3 इलायची, 3 छोटी इलायची, सब्जी इलायची निकाल ली है। और जो ना उसमें डालूँगा एक बड़ी इलायची, काली इलायची बड़ी एक, और इसमें डालूँगा 5 चीज़ जीरा जीरा निकाल लिया। और रहेगी हमारी सौंफ निकाल देंगे। सौंफ निकाल दिए और ये चीज़ें इन्हीं के भूनने के साथ साथ डाल दूँगा, प्याज के भूनने के साथ साथ डाल दूँगा। जब प्याज लाली को पहुँची तो मैंने 1 चम्मच उसमें पानी डाल दिया और ये आपके सामने भी डाल दिया। 1 चम्मच पानी डाल दिया ताकि से प्याज नरम हो। और ये गरम मसाला जो हमने निकाला था वो तमाम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद सबसे पहले आलू के क्यूब, 1 आलू के मैंने क्यूब काटे वो डाल दिए। क्योंकि आलू देर में गलते हैं इसलिए आलू भी डाल दिए। अब इसको हम पकने देंगे और उसके जब ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे। अब जब मसाला हमारा भून जाए तो हम इसके अंदर 2 नींबू के 2 कतरे मैंने उसके टुकड़े कर दिए इस तरह, और 2 कतरे ये मैंने नींबू डाल दिए और 1 टमाटर के क्यूब डाल दिए। याद रहे इन तमाम चीज़ों को। और कल का मैंने गोश्त का सालन था, मैंने उसको मैं इस्तेमाल करना है तो वो भी इसमें मैं अब इंशाअल्लाह डालता हूँ। खुशबू ज़बरदस्त उठ रही है, चीज़ें हमारी फ्राई हो रही हैं, आलू इंशाअल्लाह गल जाएंगे इससे। अब मेरा कल का गोश्त का सालन बनाया था वो कुछ रह गया था तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रिज से निकाल के मैंने गोश्त का सालन भी इसके अंदर ऐड कर दिया है ना, ताकि वो इस्तेमाल में आ जाए। और हमारे चावल की यखनी जो है वो ज़बरदस्त। थोड़ा सा पानी डालूँगा और फिर इसको भूनूँगा 2 मिनट तक और भूनूँगा। ये जनाब पानी की डाल दी और 2 मिनट तक मैं इसको और भूनने दूँगा। ये तकरीबन हमारी यखनी तैयार होगी। अभी मैंने इसमें वेजिटेबल डालना है। वेजिटेबल सबसे लास्ट में डालूँगा क्योंकि वो फ्रोज़न वेजिटेबल के पैकेट पे था तो जल्दी गल जाते हैं, इसलिए वो वेजिटेबल आखिर में डालूँगा। ये यखनी हमारी तैयार होगी। मैंने अपने गमला गार्डन से पुदीने के पत्ते तोड़ के लाया, वो भी डाल देते हैं। वो मैंने डाल दिए चंद पुदीने के पत्ते, वो भी डाल देते हैं। जी जनाब, हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम सब्ज़ी डाल देंगे। मैंने मटर और गाजर लिए, ये डाल दिए क्योंकि सब्ज़ी पुलाव के तौर पे है। और साथ में ये गिलास, 2.25 गिलास, ये 300 ग्राम का गिलास होता है तकरीबन, तो 2.25 गिलास में इसमें चावल डालूँगा। और जितना चावल है उतना ही आधा पानी पड़ेगा।
क्योंकि मैं कुकर में ही बना रहा हूँ इसलिए पानी कम पड़ेगा। तो समझिए 1 गिलास 1.25 गिलास इसमें पानी पड़ेगा। मैं 1.25 गिलास पानी डालता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बिस्मिल्लाह। चम्मच से इसलिए नहीं हिला रहा क्योंकि चावल फूटते हैं, चीज़ें फूटती हैं, वेजिटेबल फूटेगी, इसलिए किसी ऐसी चीज़ से हिलाए जिससे फूटने का डर कम हो। अब सिर्फ पानी डालना है इसमें हमने, और फिर दिखा दें। मैंने 1 गिलास पानी में नमक डाल दिया, चाय का चम्मच, और इसमें ऐड कर रहा हूँ। 1.25 गिलास डालना है पानी, थोड़ा सा पानी और डालिए, बस तकरीबन इतना ही पानी डालेगा। और क्योंकि ये मैं कुकर में ही इसको दम दूँगा तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाअल्लाह ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का पुलाव तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं ढकना लगा देता हूँ, कुकर में ढकना लगा देता हूँ, फिर जब खोलेंगे तो आपको दिखाऊँ। क्यों ही सीटी उठी, मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये दम पे पक जाएंगे, और इतनी देर में मैं दूसरे चूल्हे पे तेल गरम करने के लिए रख दिया। हम वहाँ चलते हैं। मैंने अपने पुलाव के लिए फ्रोज़न वेजिटेबल इस्तेमाल की थी। उसमें कि जो आलू थे वो मैंने ताज़े डाले थे, और ये उसके आलू मैंने निकाल लिए थे। उस आलूओं में मैंने 1 चम्मच चाय का और चाट मसाला डाला है, और कॉर्नफ्लावर डाल दिया है 1.5 से 2 चम्मच खाने के टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर डाल दिया, और उनको इस तरह करके मैं मिला रहा हूँ। और मिलाने के बाद तेल मेरा गर्म है, मैं इसको फ्राई करूँगा। ज़बरदस्त फ्राई होंगे और ज़बरदस्त तेल देंगे। ये मैंने अलग से बना लिए, आपको दिखाने के लिए अलग से कर लिए। ये जनाब कॉर्नफ्लावर लगाया और चाट मसाला लगाया, चूल्हे की आंच तेज़ कर दिए, तेल हमारा गर्म है और ये फ्राई हो रहे हैं। इसका मज़ा ही अलग है। ये फ्रोज़न आलू हैं, फ्रोज़न पैकेट में थे, उसमें जो डाले मैंने ताज़े डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन तमाम आलू डल चुके, ये क्रिस्पी हो जाएंगे। जब क्रिस्पी हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि ये चम्मच लगने से कड़क कड़क नज़र आता है, लग रहे, तो इनको निकाल लें। हमारे क्रिस्पी वाले आलू तो यार लाली आने लगी है, तो इनको हम निकाल लेंगे। और आप चाहें तो इस पर चाट मसाला डालें, चाहे तो इस पर केचप डालें। ये दो आपको आवाज़ आएगी जब आप निकाल रहे हैं, अपनी प्लेट पे डालेंगे तो इस किस्म की देखें आवाज़ आएगी। आ रही कड़क कड़क क्रिस्पी एकदम ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो गए, और खाने में इनका बहुत अच्छा टेस्ट है, मज़ेदार एकदम। तो आज 2 हमारी डिशें तैयार हो गई। चावल भी दम हो गए होंगे, अभी तक मैंने उसकी सीटी खोली नहीं, सीटी हटाते उसको भी चेक करते, इंशाअल्लाह वो भी तैयार हो गए होंगे। जैसी ही सीटी उठी थी मैंने उसको बंद कर दिया फिर दम पे, और जितनी देर में आलू फ्राई किए इतनी देर में वो दम हो गए होंगे इंशाअल्लाह। ये जी हमारे आलू तैयार। अब हम इस तरफ आते, इसकी भी विसल उठाते और इसको भी चेक करते हैं, वैसे भी सर्व करते। अब जनाब कुकर की हमने विसल उठाते, हाँ प्रेशर ड्रॉप हो गया और खुलते हैं। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह जनाब, ज़बरदस्त एकदम चावलों को दिखते हैं, जितने हम चाहते थे गलने इतने हो गए। ज़बरदस्त जनाब, बिल्कुल हो चुके।
चाहे तो ऊपर लाल की प्याज ऊपर डाल दें आप, ज़बरदस्त जनाब। आपको नज़र ही आ रहे होंगे। आप अलग से रायता बनाएं और चावलों को निकालें। बिस्मिल्लाह, आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी सर्विंग। ओह ज़बरदस्त जनाब, आलू ज़बरदस्त गल गए जनाब। और थोड़ा सा गोश्त भी डाल लें, वेजिटेबल भी है। वेजिटेबल का पुलाव कह लें, इसको बिरयानी कह लें, ज़बरदस्त किस्म की पक गया। दोनों खाने तैयार। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब बनता है तो कर लीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।